हेलो गाइस, फाइनली द वेट इज़ ओवर। नीट यूजी 2026 ऑफिशियल रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, जो कि बहुत अनएक्सपेक्टेड सा रिजल्ट है। इतना फ्लक्चुएशन है, 600 के ऊपर सिर्फ 10,000 स्टूडेंट है, लेकिन 500 के अंदर 90,000 स्टूडेंट है, तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है। कट ऑफ जो हमने प्रेडिक्ट करी थी उससे ऑलमोस्ट ही गई है। 552 समथिंग प्रेडिक्ट करी थी, 560 कट ऑफ गई जाने वाली है। क्या जाने वाली है कैटेगरी वाइज, सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, लेट मी इंट्रोड्यूस आवरसेल्फ। आई एम पठान फरमान खान and Nityansh Khanna. We are final year MBBS student from GMC Vanaparthi, Telangana. So in this video we are going to tell you NEET 2026 expected cutoff for 15% ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग, जो कि हर स्टूडेंट के लिए वैलिड है जो भी इंडिया के अंदर काउंसलिंग कराना चाहता है। सो नित्यांश, ओवर टू यू। So let's discuss about the cutoff. So जनरल कैटेगरी में 560 to 561 मार्क्स पे आप सेफ है, यानी कि 30,000 रैंक। ओबीसी में 559 to 560 मार्क्स पे, यानी कि 30,500 रैंक्स। ईडब्ल्यूएस में 558 to 560, यानी कि 34,000 रैंक पे आप सेफ है। एससी कैटेगरी में 465 to 470, यानी 1,45,000 रैंक। एसटी कैटेगरी में 445 to 450, यानी 1,72,000 रैंक पे आप सेफ हैं। सो दिस इज़ ऑल द सेफ कट ऑफ। You don't not to worry about getting a college. We are here for you because we will pick the best college you deserve. Because लाखों बच्चे ये गलती कर रहे हैं क्योंकि वो काउंसलिंग नहीं चल रहे हैं, और बाकी काउंसलर इतनी ज़्यादा फीस चार्ज कर रहे हैं कि वो उनके लिए अफोर्डेबल नहीं है। कोई 25,000, कोई 50,000 को डिस्काउंट करके 25,000 में फ़ीस चार्ज कर रहा है। दिस इज़ नॉट इवन अफोर्डेबल फॉर अ मिडल क्लास। सो वी आर नॉट चार्जिंग दैट मच ऑफ फीस। वी think that people from poor background or those who belong to the EWS section should also get counseling. So we are charging an affordable fees and we have a custom price list. हम सबके लिए नेगोशिएट करते हैं, हम उनके लिए अच्छा कॉलेज दिलाते हैं, तो आपको इस चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। काउंसलिंग तो करानी ज़रूरी है, ये नहीं कह रहा आप हमसे कराएं, आप किसी से भी कराएं, लेकिन काउंसलिंग करानी ज़रूरी है। क्योंकि आज के समय में इतनी ब्लॉकिंग होती है सीट की, इतने ज़्यादा जो डिस्पैरिटी है, तो उसके चक्कर में आपको खराब कॉलेज मिल जाए, आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट फंस जाए या आप बैन हो जाए, इससे बचने के लिए आपको काउंसलिंग करानी ज़रूरी है। गाइस, इंपॉर्टेंट बात ये है, बिल्कुल ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। आपके जितने भी मार्क्स आ रहे हो वो मैटर नहीं करता। अगर आपने काउंसलिंग गलत कराई है, आपको गलत कॉलेज मिलेगा और आप सिर्फ पछताओगे कि काश हम अच्छे से काउंसलिंग करा लेते। बिकॉज ये पहली बार नहीं है, हमने हज़ारों बच्चों को देखा है। हर साल 10-12 बच्चे ऐसे मिलते जो रोते लास्ट में कि सर हमसे गलती हो गई, हमने ध्यान नहीं दिया। अभी भी आपके पास मौका है, अच्छे से काउंसलिंग करानी है। हमारे पास पूरा काउंसलिंग का पैकेज है, हमारी वेबसाइट है, यू कैन कनेक्ट अस। एंड फॉर इंस्टाग्राम अकाउंट, माय इंस्टाग्राम अकाउंट इज @medicopathan, और माय टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में। वी विल कनेक्ट यू एंड वी विल गाइड यू इन ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ काउंसलिंग, बिकॉज काउंसलिंग रूल्स आर वेरी स्ट्रिक्ट एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल रिलेटेड टू योर काउंसलिंग। सो बस यही कहना चाहेंगे, प्राइवेट वाले हैं जितने प्राइवेट वाले हैं, जितने BMS वाले हैं जिनकी आयुष काउंसलिंग, और खासकर PWD का गौर से सुने। PWD वाले बच्चे स्पेशली मैं उनको इसलिए कहना चाह रहा हूँ क्योंकि PWD में जो वेरिफिकेशन होता है, जितनी प्रोसेस होती है, वो हम 4-5 साल से देख रहे हैं। हमें पता है कहाँ कौन सा सेंटर रिजेक्ट कर रहा है और कैसे कैसे पूरा वेरिफिकेशन का प्रोसेस है, क्या डॉक्यूमेंट्स है, क्या क्या बनना है। तो आप लोगों के लिए तो मैं कहना चाहूँगा, आपको तो काउंसलिंग करानी ही ज़रूरी है। बाकी लोग से ज़्यादा आपको ज़रूरत है, PWD वाले, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है काउंसलिंग की। जितने भी PWD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट बात ये है, आपका जो वेरिफिकेशन सेंटर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और हमारे पास कुछ इंटरनल सोर्सेस है जिससे हमें पता है कि कौन सा वेरिफिकेशन सेंटर अच्छा है, जहाँ पर आपकी जो चेकिंग है वो थोड़ी मिनिमल है और आपको आराम से जो आपका सर्टिफिकेट है वो मिल रहा है, जो कि हर किसी को नहीं पता होता है। और वही आपका एक मेन पॉइंट होता है जहाँ पर आपकी परसेंटेज डिक्रीज़ की जाती है। लास्ट ईयर की मैं आपको बात बताऊँ, काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनके मार्क्स अच्छे थे, PWD कैटेगरी थे और अच्छी खासी डिसेबिलिटी, ये नहीं कह रहा हूँ 60 to 70% डिसेबिलिटी थी, बट उनको सेंटर ने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो बिना काउंसलिंग कराए, बिना किसी काउंसलर के पास गए, एक ख़राब सेंटर पे पहुंच गए जहां उनके पास ना डॉक्यूमेंट कंप्लीट थे ना उनके पास पूरा डाटा था, तो सेंटर ने उनको रिजेक्ट कर दिया। और ऐसे हमने काफ़ी सारे बच्चों को बाद में अलग अलग सेंटर पे भेज के कराया है।